नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रेकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नरेश चैनल। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है हमें। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। यही आपका हमारे पे एक हेल्प होगी हमारे लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्किट थ्योरी का नेटवर्क एनालिसिस के सुपर नोड वाले पार्ट को। तो सुपर नोड क्या है? वोल्टेज सोर्स। अब पहले मैं आपको बताता हूँ सुपर नोड, ध्यान समझना। वोल्टेज सोर्स प्रेजेंटेड या कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स बट नॉट इन द रेफरेंस नोड। क्लियर? वोल्टेज सोर्स क्या होगा? अब प्योरली वोल्टेज सोर्स, उसके साथ रजिस्टर नहीं होना चाहिए सीरीज में, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तभी हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन द टू नोड्स। क्लियर? एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो रेफरेंस नोड के साथ नहीं। तो आपका जो वोल्टेज सोर्स है प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। तो नोड आपको पहले एज्यूम कर लेना है। उसके बाद कैसे एज्यूम करेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चंस गिवन है, देख लेते हैं कैसे क्या है। डिटरमाइन वी एक्स, वी वाई, वी जेड। वी एक्स पूछा है, वी एक्स कहाँ ये रहा, वी वाई ये पूछा है, वी जेड पूछा है, तीनों है। आई एक्स यूजिंग द नोडल एनालिसिस मेथड, तो आपका आई एक्स कहाँ पे गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। और इसको हमको निकालना है यूजिंग द नोडल एनालिसिस मेथड, ठीक है। नोडल एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस बोथ आर द सेम, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट चीज, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द नोड्स, ठीक है ना। सो आइडेंटिफाई नोड्स, ठीक है। तो मैंने आपको चीज बताया था, जहां पे भी मैक्सिमम ब्रांच मीट कर रही है, ठीक है, मैक्सिमम ब्रांच आर मीटिंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस नोड। तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रांच सब कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं सब लोग, ठीक है। सब ब्रांच यहाँ पे आपके आके कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, रेफरेंस नोड, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस नोड हो गया। और रेफरेंस नोड का वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। तो रेफरेंस नोड का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो पोटेंशियल। क्लियर? अब हम नोड एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट नोड हमारा ये हो गया, ठीक है, नोड 1। इसको मैं नोड 2 एज्यूम करूंगा, और ये मेरा नोड 3, क्लियर, और ये मेरा नोड 4। आया समझ में? ये हो गया हमारा नोड 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब सेकंड चीज, अगर ये नोड 1 है, इसके अक्रॉस में वैल्यू वोल्टेज एज्यूम करना V1। ये नोड 2 है तो इसके अक्रॉस मेरा वोल्टेज V2। ये नोड 3 है, ये वोल्टेज V3। और ये नोड 4 है तो ये V4। क्लियर? आया समझ में? हमारा नोड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4। क्लियर? सो ये हमारे नोड्स हो गए। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है कि मैंने आपको बताया था सुपर नोड वाली बात। तो ये हमारा नोड है, नोड V2 है, और ये नोड 3 है। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, करंट सोर्स, ठीक है। तो सॉरी, वोल्टेज सोर्स। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। ये वोल्टेज सोर्स वैल्यूबली यहाँ पे करंट सोर्स लेगी, क्योंकि डिपेंडेंट है, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट है, इस करंट पे, ठीक है ना। बट है क्या है, वोल्टेज सोर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सुपर नोड बन गया, ठीक है। दिस इज सुपर नोड, इसको हम बोलेंगे सुपर नोड। डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, ये एक नोड 4, एक है नोड 0 नोड, इसके बीच में भी आपका वोल्टेज 40 कनेक्टेड है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था कि वो रेफरेंस नोड में नहीं आना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, इसको हम सुपर नोड कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, ये नोड हमारा आउटसाइड द ब्रांच में प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। आया समझ में?
अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, ये भी आपको बता। अगर इसके सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा तो हम वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो उस पूरे पाथ का वो क्या हो जाएगा, करंट वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे पाथ में सिर्फ क्या है, वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है। तो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये इसका जो वोल्टेज हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर समझ, किसका वोल्टेज डायरेक्ट मिलेगा, V4 का, क्योंकि V4 के वोल्टेज का टर्मिनल कितना हो गया, 40 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपको ये ध्यान रखना है, वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स देन इट इज कॉल्ड एज द सुपर नोड, ठीक है। दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है तो क्या हो गया, सुपर नोड। लेकिन अगर कोई वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आउटसाइड ब्रांच में प्रेजेंट है, वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट इन आउटसाइड ब्रांच, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोई सीरीज रेजिस्टेंस नहीं है, then that node नहीं आएगा, then that voltage can source नहीं लिखें, वोल्टेज लिखें, the voltage can be obtained डायरेक्टली। ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, ठीक है, कहीं किसी बुक्स में नहीं दिए हुए, अपनी मर्जी से बनाए हुए रूल्स है और अपनी मर्जी के हिसाब से रूल्स चलते हैं, ठीक है। वो एकदम एक्यूरेट है, आप कहीं बाद में बुक में प्रिंट भी कहीं मिल जाएंगे, किसी बुक्स में आपको हो सकता है बाद में। सो नेक्स्ट फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, ओके, सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम द सर्किट डायग्राम। सो लेट्स सी क्या होगा आगे। अब हमको डायग्राम के अंदर ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमको डायरेक्ट मिल सकती है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो से फर्स्ट चीज़ आप ये देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, ये हमारा करंट है, ठीक है। तो Ix किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये हमारा नोड क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल है। जहाँ से करंट आ रहा है, मतलब जहाँ जैसे भी कहाँ से ऐसा नोड 2 से करंट आ रहा है, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर हो गया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले Ix की वैल्यू लिखूंगा, Ix इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, Ix की वैल्यू हो गया। दूसरा हमको यहाँ पे क्या पूछा है, Vx Vy Vz। तो जो Vx है वही आपका क्या है, देखो ये आपका Vx है और इसी के अक्रॉस आपका क्या V1 है, तो Vx इक्वल्स टू V1, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो V2 इक्वल्स टू क्या, Vy, क्योंकि ये ब्रांच के अक्रॉस आपका क्या है, Vy है, तो Vy इक्वल्स टू V2 एंड नेक्स्ट Vz इक्वल्स टू V3, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या, देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये वोल्टेज ये हमारा क्या है, वोल्टेज V4 है और इसके साथ कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, मतलब इस वोल्टेज हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रेजेंटेड है, ठीक है। अब ये अगर हमारा वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस होता तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वोल्टेज सोर्स सिंगल कनेक्टेड है एक ही ब्रांच में, तो ये भी हमको डायरेक्ट मिल गया। तो V4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 40 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज V4 की वैल्यू मिल गई। अब हमारा V4 तो कैलकुलेट हो गया, तो हमको V4 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं, ठीक है, नोड सुपर नोड को, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा सुपर नोड है, उसको हम KCL अप्लाई करते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नोड 1 पे हम KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है, KCL सॉरी नोट KVL, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, नोड 1 है, सुपर नोड को बाद में अप्लाई करेंगे, फर्स्ट हम KCL इसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, सेकंड हमारा क्या, सॉरी हाँ फर्स्ट स्टेप, सेकंड हमारा अप्लाई KCL 8 नोड 1 एंड वी गेट, ठीक है। अभी आपको नोड 1 फोकस करना है, ये नोड आपका 1 है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जितने नोड है उतने लिखूंगा। सो सबसे फर्स्ट V1, थोड़ा स्पेस देखेंगे, V2 V3 एंड V4 और इक्वल्स टू जितने हमारा नोड है उतने हमने
V1 लिख दिए। अब हम केसीएल किसको अप्लाई कर रहे हैं, नोड 1 को, तो नोड 1 हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे सब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसको मैंने नेगेटिव लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। बाकी से जिसको हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं वही नेगेटिव लिखना, बाकी सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये भी मेरा पॉजिटिव रहेगा और ये भी मेरा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर आया समझ में? आपको स्पेस देके लिखना है, मैं आपको समझाने लिख रहा हूँ। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको चेक करना है कि V1 नोड 1 जो है आप पे कौन कौन से रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्टेड है, तो 5 ओम, 10 ओम और 6 ओम। ठीक है, सबसे फर्स्ट 10, तो 1/10 वी विल राइट हियर। उसके बाद 5 है तो 1/5, फिर कौन सा राइट, बी के साथ कनेक्टेड है 6, तो 1/6। ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड है। उसके बाद आप देखो ये हमारा V1 का काम हो गया। अब ये आपको चेक करना है कि हमने केसीएल नोड 1 को अप्लाई किया, तो नोड 1 के साथ V2 का कनेक्शन है क्या, V2 का कनेक्शन है किस रेजिस्टेंस के थ्रू है, 5 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5। V3 के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, V1 के साथ, नोड 1 के साथ V3 का कनेक्शन, क्योंकि नोड 1 यहाँ पे है और V3 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो 0। ठीक है, 4 के साथ ये नोड V4 है, ठीक है, और ये हमारा नोड 1 है, तो देखो V4 का कनेक्शन इसके साथ हो रहा है थ्रू 6 ओम के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो इस साइड में आपको क्या बताया था, हमेशा हमारा इधर क्या आएगा, करंट वोल्टेज आएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज वोल्टेज है जब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और इधर हमारा क्या आएगा, करंट। ठीक है, जब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, करंट। ठीक है, अब हमारा करंट यहाँ पे कौन सा बचा है, तो करंट हमारा देखो यहाँ पे इस ब्रांच के साथ सिर्फ एक ही करंट बचा है, करंट सोर्स, उसकी वैल्यू मिली। तो अब आपको यहाँ पे लिखने में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे करंट देखो आउट गोइंग है, क्योंकि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इस नोड से करंट क्या जा रहा है, आउट गोइंग जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आउट गोइंग को हम, आउट गोइंग जो भी करंट रहेगा उसको मैं क्या साइन दूंगा, पॉजिटिव साइन दूंगा। ठीक है, और इनकमिंग जो भी करंट रहेगा उसका मेरा साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे क्या है, आउट गोइंग है। ठीक है, ये आपका आउट गोइंग करंट है 6 एम्पियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन 6। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलसी में। अब ये तो सिंपल है, आपको कर ही सकते हो। क्या है देखो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इन ब्रैकेट 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/6 ये वाला ब्रैकेट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं, 7.5, दैट इज 0.4667। तो 3 डिजिट तक हमको आंसर लिखना है। तो ये आ गया हमारे -0.467 V1। ठीक है, 1/5 क्या होता है, 0.2 V2, और V3 आपका क्या हो गया, 0 हो गया, 0 V3, और प्लस 1/6 होगा आपका 0. चेक कर लेते हैं, 1. आई थिंक 0.167 होगा, या 0.167। तो ये हो गया 0.167 V4, और ये हमारा आ गया 6। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर हमारा 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको हम क्लियर, इस तरीके से आपको अच्छे से इक्वेशन को शो करना है ताकि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, ये हमारा नोड 1 का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे सुपर नोड को। ठीक है, सुपर नोड को अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, अप्लाई केसीएल टू सुपर नोड। ठीक है, एंड वी गेट। ठीक है, तो अभी हम सुपर नोड को केसीएल अप्लाई करना है। आप देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट V2 है। अब मैंने आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले जैसे हम लिखते हैं V1, V2, V3, V4 अनइक्वल्स टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिसको हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं वो नोड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो हमारा सुपर नोड को केसीएल अप्लाई हो रहा है, तो सुपर नोड में कौन कौन सा आ रहा है, V2 आ रहा है और V3 आ रहा है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक है, ये भी नेगेटिव, और बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव, ये भी मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है कि V1, ठीक है, अब नोड 2 के साथ V1 का कनेक्शन किस रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, ये नोड 2 है, अब ये V1 है, तो इसका कनेक्शन किस रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, 5 ओम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। क्लियर, एक ही रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्शन है, तो हमारा एक ही रेजिस्टेंस आएगा 1/5। दूसरा, अब V2 का कनेक्शन देखो,
ठीक है, नोड 2 है, यहाँ पे V2 है, V2 का कनेक्शन किन किन रेजिस्टेंस के साथ है, 5 के साथ है, 20 के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 प्लस 1/20, ठीक है, ये 2 हो गए। नेक्स्ट V3, ये V3 है, इसका कनेक्शन किस किसके साथ है, 2 और 15, तो 1/2 प्लस 1/15। और नेक्स्ट ये हो गया। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि इस नोड है V3, ठीक है, इसका कनेक्शन किसके साथ है, ये देखो V3 है क्योंकि ये सुपर नोड में आ रहा है, तो V3 का कनेक्शन किसके साथ है, V4 के साथ है, ठीक है, मतलब नोड 3 का कनेक्शन V4 के साथ थ्रू 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, क्लियर, और इक्वल्स टू 0। कोई वोल्टेज सोर्स हमारा नहीं बचा यहाँ पे या करंट सोर्स नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0, क्लियर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लेंगे 1/5, तो 1/5 क्या होता है 0.2 V1 माइनस, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/, ठीक है, ये देखिए 1/5 प्लस 1/20, सो ये हो जाएगा हमारा कितना आ रहा है 0.25, तो ये आ गया 0.25 V2, देन माइनस अगेन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है 1/2 और 1/15, सो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, 2 और यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.567, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.567 V3 और 1/2 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 V4 इक्वल्स टू 0। चेक करा देता हूँ आपको, एक बार 1/2 ये आता है 0.5, ठीक है। अब हमको यहाँ पे V4 की वैल्यू पता है, तो V4 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो 0.2 V1 माइनस 0.25 V2 माइनस 0.567 V3 और प्लस 0.5 इंटू 40 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 0.2 V1 माइनस 0.25 V2 माइनस 0.567 V3 और ये 40 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.5 इंटू 40 है, सो 40, ये आंसर आ गया हमारा 20। अब 20 को मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वल्स टू -20, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई। नेक्स्ट 2, ठीक है, सो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2, क्लियर। अभी नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा जब भी मैं आपको बता, जब भी हम सुपर नोड को हम केसीएल अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट बाद हमारी स्टेप क्या आएगी, बाय केवीएल, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। इसके बाद इमीडिएट जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, बाय केवीएल। क्यों होगी, क्योंकि इस पार्ट के लिए, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये पार्ट के लिए हमने क्या किया, अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, तो इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे जो सुपर नोड बना रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट यू कैन सी, सो हियर स्टेप नंबर 4, सो बाय केवीएल, नॉट बाय केवीएल, ठीक है। तो ये पार्ट को आपको देखना है। अब इस पार्ट में आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव कनेक्टेड V2 के साथ और पॉजिटिव कनेक्टेड V3 के साथ। तो जिसके साथ पॉजिटिव कनेक्टेड उसको हम पहले लिखेंगे V3 माइनस V2, ठीक है, और जो नेगेटिव उसको माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव को नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव को पॉजिटिव, और इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 5IX, ठीक है, ये मेरा वैल्यू हो गया। अब IX की वैल्यू हमने क्या किया, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम हमने निकाली है, ठीक है। ये देखो IX इक्वल्स टू क्या, V2 माइनस V1/5। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट V2 माइनस V1/5, ठीक है। ये 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा हमारा इक्वेशन V3 माइनस V2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब V2 और V को हम इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये V1 माइनस का है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्लस ये V3 एज इट इज, ये माइनस V2 एज इट इज, और ये V2 इधर जाएगा, देखिए हो जाएगा माइनस का V2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ऑर्डर वाइज लिख लेंगे, V1 प्लस माइनस, ये -2 V2 हो जाएंगे, -2 V2 प्लस
V3 और इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, अब अभी क्या करें, हम इक्वेशन जो भी हमारी 1 1 2 3 आई है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। सो वी गेट, क्या आएगा अभी हमारा, अभी हम कैल्शियम इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 5 3 अननोन है तो सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, देख लिया, आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे आएगा -0.467 इक्वल्स टू, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये इक्वेशन हमारी और फर्दर सिंप्लीफाई होगी क्योंकि यहाँ पे V4 की वैल्यू हमको पता है, तो V4 हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद हम कैल्शियम पुट करेंगे। तो थोड़ा इक्वेशन 1 से हम वापस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम बाद में लिखेंगे, थोड़ा यहाँ से कट कर देते हैं, सॉरी। सो फ्रॉम, वो हमको वहीं पे कर देना चाहिए था लेकिन अभी हम आगे लेके आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो -0.467 V1 प्लस 0.2 V2 प्लस 0 V3, 0 हो गया, इसको हटाई दो, एंड 0.167 V4 की वैल्यू क्या, 40। ओके, सो मैं यहाँ पे V3 की वैल्यू लिख देता हूँ, हटाता नहीं हूँ, 0 V3 क्योंकि कैल्शियम को सॉल्व करने काम आएगा। सो ये हो गया इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो अभी क्या हो जाएगा, 0.467 V1 प्लस 0.2 V2 प्लस 0 V3 और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.167 इंटू 40। सो ये आ गया हमारा 6.68। अब ये 6.68 हम किस साइड लेके जाएंगे, किस साइड जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, सॉरी राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको इक्वल्स टू करके ये 6, ये वाला 6 यहाँ पे, और ये वाला जो हमने सिंप्लीफाई किया उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेगेटिव हो जाएगा 6.68। तो अभी हमारी फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगी 0.5671 V1 प्लस 0.2 V2 प्लस 0 V3 और ये हो जाएगा -0.68 क्योंकि अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.68 और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी अभी 4। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्लियर, ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन, स्टेप नंबर 5 यहाँ पे आएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4। सो वी गेट, सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैल्शियम में। देखो क्या है, तो सबसे फर्स्ट आपको 5 प्रेस करना है और 2। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, पहले 2 ले रहा हूँ मैं। ये देखिए आप 2 इक्वेशन नंबर यहाँ पे 0.2। सो 0.2 इक्वल्स टू -0.25 इक्वल्स टू -0.567 इक्वल्स टू देन -20 इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। सो 3 में ये हमारा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या 1 है। सो 1 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू देन 1 देन नेक्स्ट 0। उसके बाद लास्ट इक्वेशन 4 नंबर, सो -0.467 इक्वल्स टू 0.2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -0.68 इक्वल्स टू। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे, आंसर आएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया V1 का। तो V1 इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया 10.02। ठीक है, V1 के आंसर क्या आ गया हमारा 10.02। क्लियर, और V1 इक्वल्स टू हमारा को क्या ये निकालना है Vx। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Vx इक्वल्स टू V1 और ये हो गया हमारा 10.02 वोल्ट। नेक्स्ट हमारा V2 आ गया यहाँ पे 20.006 वोल्ट और यही हमारा क्या है Vy है, तो ये हो गया Vy इक्वल्स टू 20.006 वोल्ट। नेक्स्ट V3
V3 जो हमारा आया है 29.9888 और ये हो जाएगा हमारा VZ जो हो गया हमारा, ठीक है, VZ। सो ये VZ इक्वल्स टू V3 एंड इट इज़ 29.998 98 ओके वोल्ट। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फर्स्ट आंसर हो गए जो हमको उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हमारा ये हो गया, क्लियर, जो पूछा है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है IX, ठीक है, IX भी पूछा है तो हम IX भी निकालेंगे यहाँ पे। सो इधर मैं यहाँ पे IX निकाल देता हूँ। सो IX इक्वल्स, ठीक है, हमको क्या निकालना है, IX भी फाइंड आउट करना है, क्लियर, जो हमारी स्टेप नंबर रहेगी 6। सो अभी IX फ्रॉम इक्वेशन 1। सो 1 इक्वेशन से हमारा क्या आएगा, नॉट 1, अभी हम इसको इक्वेशन नंबर नहीं दिए थे तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम कुछ नहीं, फ्रॉम द सर्किट लिख देते हैं, ठीक है, बेटर। सो IX इक्वल्स टू हमारा लिखा था V2 माइनस V1 अपॉन 5। कहाँ लिखा था, फर्स्ट में लिखा था, देखो फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब ठीक है, V2 की वैल्यू हमको हमने कैलकुलेट की है 20.00006 माइनस V1 की वैल्यू क्या 10.02 अपॉन 5। सो IX इक्वल्स टू, अभी जो हमारा आंसर आएगा, सो 20.006 माइनस 10.02 अपॉन 5। सो ये आ गया 1.99, ठीक है, तो ये आ गया 1.997 और इसको हम राउंड आउट करके क्या लिख सकते हैं, 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर जो पूछा था क्वेश्चन में, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्ट करता हूँ कि समझ में आया होगा वीडियो और अच्छे से मैंने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने की, तो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट है, हमको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और आपके सहयोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। और सेकंड थिंग, अभी मैं आपको बता देता हूँ, हम ऑनलाइन या होम ट्यूशन क्लासेस चालू किए हैं ये सब्जेक्ट की। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर में होता है, उसके बाद हमारा सर्किट थ्योरी जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आता है, किस किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में आता है मोस्टली, सर्किट थ्योरी या नेटवर्क एनालिसिस, कोई भी ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, कंप्यूटर में किसी भी ब्रांच में है, हम उसको सिखाएंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद जो ये भी सेकेंड ईयर में आता है आपको, फिर तो आपको थर्ड ईयर में DTSP या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ये सब्जेक्ट, और एक हमारा RF डिज़ाइन सर्किट, ठीक है, या फिर RF डिज़ाइन सर्किट मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन, जिसमें हमारा RF सर्किट डिज़ाइन होता है, क्लियर। ये सब के ट्यूशन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आपको किसी को भी इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस, फीस सब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एंड होम ट्यूशन दोनों प्रोवाइड है। अगर हमारे रीजन में रहेंगे तो आपको, अगर आपको होम ट्यूशन चाहिए, मोस्टली मेरा जो रीजन है नवी मुंबई जोन है, नवी मुंबई के किधर भी, और ये मुंबई में आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई दूसरी जगह से हैं तो हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, होम ट्यूशन और ऑनलाइन जो भी आपको प्रोवाइड करना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और जिनको ट्यूशन नहीं चाहिए तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इतनी सी एक रिक्वेस्ट है, तो आपका ऑटोमेटिक आपको सब वीडियो मिल जाएंगे और थोड़ा एफर्ट्स आप लगाइए तो अपनी ओर से काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Naresh Joshi. Thank you, Naresh Joshi. Thank you, Naresh Joshi.